जहां से तू एक दिन ये गुजर ही जाएगा, कितना भी समेट ले यहाँ मुट्ठी से फिसल ही जाएगा। हर शख्स है धूल से बना और फिर उसमें ही जा मिला, ये हकीकत है तू जान ले, क्यों सच से मुंह है फेरता। चाहे जो भी हसरत पूरी कर ले, रुकेगी ना फितरत ये समझ ले, मिट जाएगी तेरी हस्ती पर न पाएगा ये दिल बंदेया। वह खुदा गिर गया मैं जो तुझसे दूर हुआ, लुट गया मुझको अपना ले तू जरा। तू कहे तू है साए से घिरा, तेरी राहों का मैं नूर हूँ, तेरे गुनाह को खुद पे ले लिया, मेरी नजरों में बेकसूर तू। ऐसा कोई मंजर तू दिखला दे, मुझे कोई शख्स से मिलवा दे, ऐसे कोई दिल से तू सुनवा दे कि ज़ख्म कोई उसे ना मिला। ऐ खुदा गिर गया मैं जो तुझसे दूर हुआ, लुट गया जी। तो आज हम लोग सॉन्ग से शुरू किए हैं और सॉन्ग पे ही खत्म करेंगे। ये अध्याय नंबर 16 है और इसमें 16 श्लोक है। तो इसमें भगवान ने पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए एक तरह से बताया है। हम लोग समझ नहीं पाते पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव के ट्रेट्स। हम लोग यूज तो करते हैं कि पॉजिटिव रहो, नेगेटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन उसके ट्रेट्स होते हैं। जैसे मेडिकल के लोग हैं यहाँ पे, तो बीमारी का पता चलता है सिम्टम्स से, कि सिम्टम्स क्या है, उससे पता चलता है कि बीमारी क्या है। तो इसी तरह भगवान ने बताया है, जो आज के टर्म्स में हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं, उसके सिम्टम्स भगवान ने बताया कि एक्चुअली सिम्टम्स क्या होते हैं। और ये सिम्टम्स जानते हैं। भगवान बोलते हैं इस षोडशो अध्याय, श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, भय का सर्वदा अभाव, डर ना होना, कोई डर नहीं। भय का सर्वदा अभाव, कोई डर नहीं। डर सब कुछ काल्पनिक होता है, ये हो गया तो वो हो गया तो। भय का मूल जो चीज है, जड़ है, वो ये की कल्पना की, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर इसने ये कर दिया तो, अगर क्योंकि हमने ऐसी मूवीज देखी, ऐसी कहानियां सुनी, ऐसे लोगों से बातें सुनी कि ये होने पे ये हो गया था, वो होने पे ये हो गया था। तो भय का सर्वदा अभाव, तो यानी वो कल्पनाओं में नहीं रहता है, वो यथार्थ जो चीजें चल रही होती है उसमें रहता है। श्री भगवान अभी पॉजिटिव लोगों के सिम्टम्स बता रहे हैं। भय का सर्वदा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। इससे पहले भी बात हुई थी, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता,
तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के थ्योरीज, तमाम तरह के सिद्धांत, तरह तरह की बातें, तरह तरह के लोगों के अपने अनुभव कि मेरा अनुभव है ये ऐसे होता है, मेरा अनुभव है वो ऐसे होता है। तमाम लोग अपने ही सूत्र दे देते हैं कि ये चीज करने से ये होना चाहिए, ऐसे करने, कभी इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी ये नहीं करना चाहिए, कभी वो नहीं करना चाहिए, ये जरूर। इस तरह की तमाम तरह की बातें उस अंतःकरण की निर्मलता को ढक देती है। जो चीज हमें दिख रहा है, जो चीज हम महसूस कर रहे हैं, उस पे ना जाके जो चीज हम सुने हैं, जो चीज हम पढ़े हैं, देखे हैं, उस पे हम ज्यादा फोकस हो रहे हैं। और मन, अंतःकरण, मन साफ नहीं होता, वो घिरा रहता है। एक प्योर चीज को किसी चीज से ढक दिया जाए, ऐसे ही मन क्लियर नहीं रहता है। संवेदनशील एक वर्ड है, संवेदनशील होना। अब्राहम लिंकन एक बार जा रहे थे अपने किसी फ्रेंड के साथ, और वो थोड़ा बंधे जैसा था, ऊपर था और नीचे स्लोप था। नीचे स्लोप में नीचे पानी था, कीचड़ था। तो जब वो स्लोप पे चल रहे थे तो नीचे एक सुअर कीचड़ में, एक्चुअली वो गिरा नहीं, कीचड़ में था, उल्टा हुआ था, फंसा हुआ था, वो उलट चुका था और वो सीधा नहीं हो पा रहा था, फंसा हुआ था। तो और बहुत छटपटा रहा था, हाथ पैर मार रहा था, एकदम से छटपटा रहा था, बहुत पीड़ा में था। तो जब अब्राहम लिंकन उसको लेने गए, वहां से गुजर रहे थे और देखे तो वो नीचे उतर गए। नीचे उतरे, उन्होंने उस सुअर को बाहर निकाला, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गए, सुअर का पैर लाश भी पड़ा, दिक्कत भी हुई, लेकिन एनी हाउ ही कुड मैनेज कि उसको बाहर निकाल सके। और फिर बाहर निकलते हुए दौड़ के भागा। तो उनके साथ के मित्र ने जो थोड़ी हेल्प भी की, उन्होंने कहा कि यार तुमने उस सुअर के लिए बहुत अच्छा किया, सुअर बहुत पीड़ा में था और अब वो उसके लिए आराम हो गया, वो उसकी जिंदगी बच गई और वो खुश है। तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि एक्चुअली मैंने उसकी हेल्प नहीं की है। उन्होंने कहा तुमने सुअर की हेल्प की? उन्होंने कहा नहीं, मैंने सुअर की हेल्प नहीं की है, मैंने खुद की हेल्प की है। उसका तो पता नहीं, वो तो बोल नहीं सकता, उसका तो नहीं मुझे पता कि वो पीड़ा में था कि नहीं था। मैं उसको देख के पीड़ा में आ गया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वो छटपटा रहा था और मैं ना कुछ कर पाता तो मुझे ज्यादा पीड़ा होती, उसकी पीड़ा देख के मुझे पीड़ा हो रही थी। उसको बाहर निकाल के मैंने अपना समाधान किया है, अपने आप को रिलैक्स किया है, अपने मन को खुश किया है। तो उसका तो नहीं पता, मैंने अपनी ही मदद की है कुल मिला के। तो ये निर्मलता, ये जो संवेदना, सेंसिटिविटी, हमारी हड़बड़ तड़बड़ में कुछ पा लेना, कुछ कहीं पहुंच जाना, कुछ करना, कुछ साबित करना, प्रूव करना, इस हड़बड़ तड़बड़ में हमारी संवेदनशीलता चली जाती है। हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और कोई कोई कुछ है जो पीड़ा में, हमको नजर ही नहीं आता, हम देख ही नहीं पाते, हमको समझ ही नहीं आता, क्योंकि मन हमेशा हिल रहा है, हमेशा एक लेयर जम गई है इसके अंदर की संवेदनशीलता, निर्मलता खत्म हो। क्योंकि लोगों की पीड़ा, लोगों का दर्द, या कोई बात बुरी लगी हो या हर्ट हो गया हो हमारे किसी वजह से, हम देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भय का सर्वदा भाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। तत्व ज्ञान में मतलब जो तत्व है उसको मालूम है कि कुल मिला के ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता है, एक सत्ता है जो हर चीज को बैलेंस की हुई है। अगर वो सत्ता नहीं रहती तो सिर्फ ताकतवर लोग, सिर्फ मसल पावर और पावरफुल लोग ही चीजों को कर रहे होते, चीजें उनके साथ सब सही होता और गरीब गरीब होता जाता, चीजें खराब होती जाती। मेहनत करने वाला गरीब आदमी कभी ऊपर नहीं उठ पाता, लेकिन कोई मेहनत करने वाला ऊपर उठ सकता है, आगे बढ़ता है। तमाम स्टोरीज हैं, कई संघर्ष की कहानी है। इसका मतलब कोई है जो न्याय करता है। तो कुछ तत्व है मूल में, वो तत्व को ध्यान में रख के, उस पर विश्वास रख के, कोई भी प्रयोजन, कोई भी हम चीज करें तो उस मूल को तत्व में रख के, ये एक बहुत बड़ी चीज है पॉजिटिव रहने के लिए। जब हमको विश्वास होता है कि देयर इज समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, हु इज वेरी पॉजिटिव एंड who's doing justice with everyone, ये एक तत्व को, उस तत्व को ध्यान में रख के जब हम कोई चीज करते हैं तो हमारा विश्वास प्रबल रहता है, हमको डर नहीं लगता है। हम इंसानों के हिसाब से नहीं सोचते ये ऐसा है, ये वो कर देगा, ये बेईमानी कर दिया तो वो कर देगा। हम अपने काम पे फोकस करते हैं क्योंकि हमें उस तत्व का ज्ञान है। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर रहना कि मेरी वो चीज बनी रहे, वो फोकस बना रहे, हमेशा उससे कनेक्टेड रहना। और सात्विक दान, सात्विक दान के लिए
कहा गया है कि किसी स्वार्थ वश किया गया दान तो एक दान है, वो एक दान होता है, राजसी दान होता है कि किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए, किसी को मैं पुष्ट करने के लिए दान जब किया जाता है तो तामसी दान है। किसी को स्वार्थ के लिए दान किया जाता है कि इस जगह पंखा लगवा दूंगा और उस पर नाम लिखा रहेगा, पुत्र ये और दादा ये और मेरा नाम ये, एक पंखा लगा है। 2 केला हॉस्पिटल में देते हैं और 6 लोग फोटो खिंचा रहे होते हैं और फेसबुक पे फोटो पड़ती है, तो उसमें एक्चुअली उनको क्रेडिट मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो वो गिव एंड टेक है, राशि है दान। दान बुरा नहीं है, राशि। सात्विक दान वो होता है जिसमें जिसमें कोई चाहत ही नहीं, वो बड़ा प्योर होता है, उसमें कोई चाहत नहीं, बस कर दिया, ना नाम ना फेम, ना उसके बदले में पुण्य मिले, ना कुछ मेरा भला हो, कुछ नहीं, बस कर दिया। सेल्फलेस जो दान है उसको सात्विक दान कहा जाता है। इंद्रियों का दमन, देखिए पॉजिटिव तो हम लोग बोल देते बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअली कोर में सिम्टम्स बता रहे हैं कि उसके जो वाकई उस तत्व का होगा ना, प्योर पॉजिटिविटी अंदर तक भरी हो, इसके ये लक्षण है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें से कोई एक आध लक्षण नहीं है तो हम नेगेटिव हो गए। इसका मतलब हम ये मैच करें कि कहाँ कहाँ हम टैली करते हैं, क्या क्या चीजें हैं हमें और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। समय, अभ्यास और ईश्वर की कृपा से वो चीजें इंप्रूव होंगी। तो पॉजिटिविटी के लक्षण बता रहे हैं। इंद्रियों का दमन मतलब जो इंद्रियां बोले उसके हिसाब से। जैसे कल आशीष जी ने बताया सॉन्ग चल रहा था और वो कनेक्ट कर पा रहे हैं ईश्वर से चीजों से। फिल्मी है, भले ही कबीर सिंह का सॉन्ग था लेकिन कनेक्ट कर रहे हैं ईश्वर, तो वो मन पे कंट्रोल है। अब कोई बोले अरे आप फिल्मी सॉन्ग लगाता, समझ ही नहीं आता, बार बार मन वहीं चल जाता है। मन वहीं चल जाता है, इसका मतलब मन पे कंट्रोल नहीं, हम कनेक्ट ही नहीं करा पा रहे उन शब्दों से, उस भाव से कनेक्ट नहीं करा पा रहे। जैसे आज ये कौन, ये जो एक्टर है, ये इसकी फोटो लगी थी आज, तो थोड़ा मेरे हो रहा था मुश्किल, बार बार उसका चेहरा आ रहा था। ये जो हीरो था, तो इसकी फोटो इमरान आने से थोड़ा हाशमी। जी इमरान इमरान हाशमी। हाशमी, जी इमरान हाशमी, तो इससे डिस्ट्रक्शन हो रहा था। बट एक स्थिति ऐसी है कि कोई भी हो फर्क ही ना पड़े, मन इतना कंट्रोल हो कि मेन चीज पे फोकस हो कि म्यूजिक कैसी है, वो सॉन्ग कैसा है, इससे फर्क ना पड़ते, हर चीज में कनेक्ट कर सके। इंद्रियों का दमन, जब पूरी चीजें हमारे कंट्रोल पे, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, मन कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, फोकस कहाँ करना है अभी नहीं करना है, ये सारी चीजों का कंट्रोल, इंद्रियों का दमन, ये बहुत पॉजिटिव इंसान की पहचान होती है। दूसरा है भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण। मतलब जो अगर वो जिस समाज में है, जहाँ है, वहाँ अपनी मर्जी नहीं थोप रहा है, वहाँ के हिसाब से, अगर गुरु है उसके, भगवान है, घर में कोई भगवान है या उसका अपना भगवान या कोई देवता है, उसके घर में रिचुअल है, चीजें हैं, गुरुजनों की पूजा, ये जो चीजें रिचुअल चली आ रही, पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान नाम के और गुणों का कीर्तन। मतलब उसको जो चीजें मन को शांति देती है, जो चीजें उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाती है, उसकी नॉलेज को बढ़ाती है, उसकी चीजों को बढ़ाती है, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, उत्तम कर्मों का आचरण, ये सारी चीजों में उसका फोकस होता है, उधर उसका रुझान होता है, वो उसके उसमें होता है जो उसके मन को शांत रखे, आनंद में रखे। जबरदस्ती लड़ने वाली, कचकच वाली मानसिकता में वो नहीं पड़ता है। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, जो अपनी ड्यूटीज है उसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर भी आना पड़े तो वो आता है। अगर उसको उसकी ड्यूटी है और उसको, मेरा कोई बैच सुबह 7 बजे शुरू हो रहा है और वैसे मैं 9 बजे पहुंचता हूँ, लेकिन अगर मेरा कोई बैच 7 बजे शुरू हो रहा है तो मुझे पहुंचना चाहिए 7 बजे, भले ही वो नींद और सुबह उठना पड़े और तैयार होना पड़े, लेकिन 7 बजे बैच है तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके उस 7 बजे पहुंचना चाहिए। तो अपनी ड्यूटी को, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, कोई प्रॉब्लम भी हो रही तो कष्ट सहन करना। शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, चीजों को सरल रखना, दिखावा, प्रपंच, शो ऑफ, मतलब हम हैं कुछ और दिखा कुछ और है, और ऐसी चीजें जितनी हाई फाई सोसाइटी में जाएंगे उतना ही ज्यादा दिखेगा, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। बॉम्बे या इस तरह की जहाँ बड़ी सोसाइटीज हैं वो दिखावा ज्यादा है, सिंपलिसिटी का नहीं।
भाई मुझे नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं लेकिन किसी तरह मैनेज करके पैसे की जुगाड़ लगा के कर्जा लेके इधर उधर पैसा मार के मैं वो उस ब्रांड को मेंटेन करूंगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। अब मुझे पहनना है वो सलमान खान वाला ब्रेसलेट ही या चेन या ये वाला ज्वेलरी या ये गजेट, यही चीज कैरी करनी है, उस सोसाइटी में जाना है, तो वो आदमी एक्चुअली उस मन स्थिति में नहीं है। वो फॉलो कर रहा है, वो देख रहा है, वो बाहर देख देख की चीजों को कर रहा है, वो अंदर से और बाहर से सेम नहीं है, वो सिर्फ बह रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तो ये भगवान ने बहुत सुंदर, बहुत डिटेल में एक चीज ऑब्जर्वेशन बताई। हम लोग अपने आप को देखें हम कहाँ हैं। आगे भगवान बताते हैं मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना। ये कम्युनिकेशन स्किल में मैं कोशिश करता हूँ, इस टॉपिक को जो हमारे यहाँ कम्युनिकेशन स्किल की क्लासेस चलती है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि इस चीज को मैं बहुत ईमानदारी से रख पाऊँ। टॉन्ट कर देना, किसी को सुना देना, कई लोग हाजिर जवाब होते हैं, और मजाक उड़ा देना, किसी का पट से मजाक उड़ा देना, ह्यूमिलेट कर देना। मेरी मित्रता है, मैंने मजाक मजाक में कहा और उसको बांध के रखा, वो एक अलग की बात है, लेकिन मैं सिर्फ नीचा दिखाने के लिए या ह्यूमिलेट करने के लिए या अपनी मेरी जो बात करने बातूनी कि मैं कितना हाजिर जवाब हूँ, पट से जवाब दे देता हूँ, ये दिखाने के लिए, या टॉन्ट कर देना, किसी को कष्ट पहुंच जाए। मन, वाणी, शरीर से कष्ट। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि हम कहीं जा रहे हो बाइक से और सामने रिक्शा वाला आ रहा हो और हम बजाय खुद ब्रेक मारने की हम घुसे और रिक्शा वाले को ब्रेक लगवाएं, ये शरीर से कष्ट देना हुआ। कितनी छोटी सी चीज है, कई बार हो जाता हो शरीर उसको ब्रेक मारना पड़ेगा, फिर उसको ताकत लगानी पड़ेगी, हमको सिर्फ एक्सीलेटर लेना है और हमारी गाड़ी फिर स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हम उसको रोक दिए आगे बढ़ने की। कई बार हम देखते हैं कि जाम में, छोटी छोटी चीज है, जाम में हम एक तरफ जाम लगा है और एक जना बगल से आता है और अपनी बाइक घुसा देता है, अब ले और जाम, अब वो ना इधर से आएगा ना इधर से जाएगा। ये मन स्थिति बताता है उस इंसान की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ अपने नजरिए से चीजों को देख रहा होता है, हर अपने ही एंगल से चीजों को देख रहा है। आगे क्या होगा, कौन फंस रहा है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, पीछे एम्बुलेंस बजाती रहेगी हॉर्न, हमको होश ही नहीं है कि पीछे एम्बुलेंस है, कोई जीव, कोई बच सकता है, थोड़ा सा हम साइड हो जाए तो वो एम्बुलेंस निकल सकती है, कोई बच सकता है। हम कहीं जा रहे हैं और पानी का टैप खुला हुआ है और हम ध्यान ही नहीं दिए पानी का, हमारा संवेदनशील मन ही नहीं है कि हम चीजों को देख पाए, क्योंकि हम भूत में और भविष्य में डूबे हुए हैं, ख्यालों की दुनिया में। भविष्य में ये होगा, मैं ये कर लूंगा तो मैं वो कर लूंगा, और हमको इस समय कोई नल खुली हुई है, पानी बर्बाद हो रहा है, ये दिखता ही नहीं। ये बहुत, जितना हम अपने करीब आएंगे ना, जितना आत्मा में बहुत शक्ति है, हम आत्मा से दूर हो गए हैं बहुत। आत्मा को हमने ढक दिया इस शरीर से, इस नाम, इस पहचान, इस जीत, इस सफलता, इस कंपटीशन से, इस आत्मा की ताकत को ढक दिया, उसको बोल दिया तू चुप कर बैठ जा, मैं कर लूंगा समाधान। आत्मा तो सबके पास, सबने भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। चुप करा दिया है और हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, बस फॉलो कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, हम उनके एक्शन से चीजों को कॉम्पीट कर रहे हैं, हम ऊपर ही ऊपर जिंदगी जी रहे हैं। हम अंदर इतनी शानदार आत्मा, एकदम ईश्वर का अंश, जो क्लियर बात करा सकती है ईश्वर से, जो नए आइडियाज दे सकती है, नया विजन दे सकती है, जो कुछ अलग करा सकती है, जो सब कुछ करा सकती है, हम उसको छोड़ के भीड़ जैसा बोल रही है, जैसा देख रही है, जहां भाग रही है, हम उसको सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो पॉजिटिव, वाकई पॉजिटिव है, वो मन का निर्मल होता है, संवेदनशील होता है, वो उस आवाजों को सुन सकता है, अंतरात्मा की आवाज को, वो अपने आप से कनेक्टेड रहता है, वो निर्णय लेता है कि ये सही है, ये गलत है,
वो सब ऐसा ही कर रहे हैं इसलिए वो ये नहीं कर रहा होता है। सब रेलवे का फाटक वो गिरा हुआ है और उसमें भी घुसे जा रहे हैं, सब घुसे जा रहे हैं, इसलिए हम भी, कोई जरूरी है निश्चित रूप से, कभी कोई ऐसी चीज है जो जरूरी है। देखिए ईश्वर नियत देखता है, इंटेंशन क्या है, कोई चीज बहुत जरूरी है और इंसान जा रहा है तो ईश्वर जानता है और मैं जानता हूँ कि वो जरूरी था, वहां पहुंचना एक चीज थी, वो इम्पोर्टेंट था, ये एक समझ में आता है। लेकिन हम भीड़ देख देख के भीड़ जैसे हो जाते हैं और हम अपने अंदर की उस ताकत को पहचान ही नहीं पाते हैं कि कितनी ऊर्जा है। ये एक ताकत कितना कुछ एक इंसान से करा लेती है, कितनी सामर्थ्य है एक इंसान में, इतनी सामर्थ्य है, बस वो सुने तो। हम जिसको भी, जो टॉप लेवल के लोग हैं जिन्होंने जीवन में कुछ अनोखा किया है, बड़ा किया है, उन्होंने उस आत्मा की आवाज को सुना है। पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा या बुरा काम कोई को किनारे कर दे, लेकिन उन्होंने खुद को फॉलो किया है। वो कभी कुछ बोल दिया तो कुछ, कभी कोई कुछ बोल दिया तो कुछ नहीं, उन्होंने अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो किया। अंदर से जो आवाज आई है, जो उनका, जो वो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम खुद से कनेक्ट हों। जैसे ये सेशन चला, अब हम खुद से इस चीज को समझें कि क्या सही था क्या गलत था। जरूरी नहीं है कि पुनीत ने बोल दिया तो सब सही था, या हम कहीं किसी मूवी में कोई बात देखे तो सही था, कहीं कुछ और देखे तो सही था। हमारा खुद का विवेक है, हम उसको एनालाइज करें, चिंतन करें, देखें कि क्या सही क्या गलत। ही अंदर से चीजें आनी चाहिए। यही होता है अपने विवेक को जागृत करना, यही होता है अपनी अंतरात्मा की आवाज को और लाउड करना, श्रेय देना, उसको स्वागत करना। और छोटे छोटे प्रयास से वो और तेज होती रहती है। तो मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना। हम लोग मजाक उड़ा देते हैं, कुछ भी टॉन्ट कर देते हैं और हमको लगता भी नहीं कि उसको क्या लगा हो। यथार्थ और प्रिय भाषण, जो सच हो और प्रिय भाषण। यहाँ प्रिय भाषण के लिए एक बात है, चापलूसी करना अलग चीज है अपने स्वार्थ के लिए। प्रिय भाषण बोलना, प्रिय भाषण को बहुत क्लियर कर दे कि प्रिय भाषण वो जो वाकई प्रिय है, मतलब सिर्फ भाषण नहीं, और या सिर्फ मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन बातों को रखूं जो मैं खुद आचरण कर रहा हूं, मैं उन बातों को कोशिश करता हूं ना छूऊं, या ये बता के कहूं कि भाई ये मैं काम नहीं, ये काम मैं नहीं करता हूं, मैं वो चीज कर रहा हूं, मैं वो चीज नहीं कर रहा हूं और यहाँ बोल रहा हूँ कि वो चीज करनी चाहिए। और फिर कोई गलत काम मैं कर रहा हूँ और मैं यहाँ बोलूँ ये काम नहीं करना चाहिए। तो या तो मैं जिक्र ही ना करूं, और या तो मैं जिक्र करूं तो ये बता के करूं कि मेरे अंदर ये कमी है, भाई मैं ये चीज नहीं करता हूं। प्रिय भाषण प्लस मैंने सिर्फ तारीफ के लिए तारीफ कर दी किसी की कि ये तारीफ, लेकिन उस तारीफ में सच्चाई ना हो। तो तारीफ में सच्चाई हो, इसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय भाषण, जो चीज प्रिय भी है और सत्य है उसमें। अपना उपकार करने वाले पर भी क्रोध ना करना। हम किसी जगह गए और किसी ने हमें वेलकम नहीं किया, अग्रिम पंक्ति में नहीं बैठाया, मान सम्मान नहीं दिया, और हम उस शादी में फूफा जी बन के उठ गए, हम तो उठ जाएंगे। तो अपना अपकार करने वाले, ये तो सम्मान ना देना, कोई बेइज्जती भी कर दे तो भी ना, पॉजिटिव की निशानी होती है, बहुत न्यूट्रल रहता है। उसकी एक चीज उसकी हर चीज को इफेक्ट कर रही होती है। वो जानता है कि ठीक है यार, ये इसका तरीका है, इसकी अपनी समझ है, इसको अकल ही नहीं, इसको समझ नहीं है, ठीक है यार, या ये धीरे धीरे सीखेगा, ये भी सीख रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कम हो गया या मेरी चीजें खराब हो गई। खुद पे विश्वास वर्ड या दुनिया भर की जो वर्ड है ना, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जिसको खुद की चीजों पे विश्वास होगा, उसको इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग कैसे कह रहे हैं, लोग किस एंगल से देख रहे हैं। वो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको उस पर विश्वास है, तो लाख लोग बोलेंगे अरे यार बड़ा नौटंकी, ये सब करने से ना बहुत बेकार होता है, कोई साथ खड़ा नहीं होता है। लेकिन उसको विश्वास है तो वो करेगा। फिर अपकार करे, तुम्हारे जैसे बहुदाय करने वाले तुम रहन दो, ये सब कुछ नहीं होता है। तो उनको उन बातों का फर्क नहीं पड़ता है। ये सिम्टम बता रहे हैं श्री कृष्ण की, जो वास्तव में पॉजिटिव है, सकारात्मक है, जिसका मुझसे कनेक्शन है, जिसका वास्तव में विश्वास है। सब कहते हैं विश्वास है विश्वास है, लेकिन जिसका वास्तव में विश्वास है उसके ये कुछ लक्षण है। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, कि मैंने जो किया है मैंने वो। इसका उल्टा एक इंसान ऐसा होगा जिसको अपनी टीम
अपने लोग या जिनसे वो सीखा है वो हमेशा हम्बल रहेगा। उसको मालूम है यार ये चीज मैंने अकेले थोड़ा ही की है, मैंने बचपन से सीखा हूँ, मैं इसी अन्न खाया हूँ तब इतना बड़ा हुआ हूँ, और मेरा मेरा दिमाग चल रहा है तो इस वजह से कि मुझे अच्छा आहार मिला, पौष्टिक आहार मिला, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरा समाज, पड़ोसी लोग, टीचर, मुझे सब कुछ जो आज मेरे पास है सब कुछ यहीं से अर्जित किया हुआ है। तो वो जब अपने आप को आत्मा रूप में देखेगा तो उसका कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग अपने आप होना है। उसको लगेगा कि यार ये सब कुछ यहीं का है, मैं ये सारे रिसोर्सेज यहीं के। अंतःकरण की उपरति यथार्थ चित्त की चंचलता का अभाव, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ वाली चीजों में की जगह कंसिस्टेंसी रहती है, एक चंचलता का अभाव रहता है उसमें, कि वो देख कोई सिचुएशन देखी और उसके हिसाब से निर्णय नहीं लेता है, वो उसकी गहराई को समझता है कि किस वजह से ये किया हूं, इसके पीछे का कारण क्या है। ऐसे लोगों का डिसीजन बहुत फ्लक्चुएट नहीं होता, कभी कुछ डिसीजन कभी कुछ डिसीजन कभी कुछ डिसीजन। वो पहले मूल मकसद को देखते हैं कि इस ये निर्णय लेने के पीछे मूल मकसद क्या है। उनको मूल मकसद समझ में आ जाता है, फिर वो उसी से जुड़े निर्णय लेते हैं। अदरवाइज यार इसमें पैसा बहुत है, अब वो कर लिए वो काम, पता चला उसमें पैसा अब कम हो गया, लॉकडाउन लग गया, अब उसमें पैसा नहीं है तो हम ये करेंगे, फिर लॉकडाउन खुल गया तो दूसरे में पैसा, या कोई चीज इसमें मान सम्मान है। तो ऐसे लोगों के अंदर चंचलता बहुत होती है। अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, इसका मतलब वो बहुत ध्यान से बहुत चीजों को सोच समझ के चीजों को करते हैं तो वो चंचलता कम रहती है। शुरू में चंचलता अगर रहती भी है तो धीरे धीरे जो आदमी कर्मों में लगा है उसकी चंचलता शांत होने लगती है। वो कर्म ही उसको सिखाते हैं कि क्या तरीका होना चाहिए निर्णय का। शुरू में गलत निर्णय हो रहे होते हैं, गलत निर्णय, बाद में उसको खुद कर्म सिखा देते हैं। इसीलिए भगवान बार बार श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों में लगने से चीजें खुद सीखने को मिलती है, आदमी खुद सीख रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, उसको समझ में आता है क्या सही, बशर्ते वो अपने अंतःकरण की आवाज को सुन रहा हो, बशर्ते वो जीत हार या लाभ हानि के हिसाब से ना कर रहा हो, वो इंप्रूव करने, ग्रो करने, लर्न करने की मकसद से चीजों को कर रहा हो। किसी भी आगे बढ़ते हैं श्रेयांश, किसी भी ऊपर है, किसी भी निंदादी ना करना। देखिए किसी की भी निंदादी ना करना, एक बात अगर हम इसको आध्यात्मिक रूप से हटा के सिर्फ ऐसे ही रखें तो सब कुछ पलट के आ जाता है। नथिंग गोज इन वेन। मैंने किसी की बुराई की, अब जैसे मैं यहाँ पे बैठ के समीकरण हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा परिवर्तन संसार का नियम है, समीकरण हमेशा बदलते रहते हैं। मान लीजिए मैंने अमरीश जी की कुछ बुराई की, अमित जी से कोई बुराई की, अमरीश जी ऐसे हैं, अमरीश जी वैसे हैं, अमरीश जी ऐसे हैं, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन मान लीजिए हम बुराई उनकी किए। अब अभी तो सेशन चल रहा है, अभी मुझसे जुड़े हुए, कल को समीकरण बदलते हैं, चीजें बदलती, इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में समझिए कैसे नुकसान होता है निंदादी का, एक चालाक एक होशियार इंसान की तरह। कल को समीकरण बदले और अमित जी और अमरीश मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, अब इनकी घनिष्ठता बढ़ गई, तो जाहिर है कि अब समीकरण बदल गया है और अब अमरीश जी और अमित जी की खूब बात होती है और अब पता चलेगा भाई आपके लिए पुनीत जी ऐसा ऐसा कहते हैं, विश्वसनीयता कम होगी। हम अगर किसी की निंदा करते हैं तो उसकी विश्वसनीयता कम होने लगती है, क्योंकि घूम फिर के बात पहुंच जाती है और सामने वाला ये सोचता है आज यार उनकी बुराई कर रहे हैं, कल को मेरी भी बुराई कर सकते हैं, विश्वसनीयता कम होती है। तो हम जितना ज्यादा निंदा कम करें उतनी हमारी विश्वसनीयता बनी रहेगी। ये मतलब सकाम भाव से भी अगर हम सोचें तो भी निंदा करने से क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता किसी और की नहीं हमारी खुद की खराब होती है। उसको तरीके से एक न्यूट्रल वे में भी कहा जा सकता है, घुमा के भी कहा जा सकता है, डायरेक्ट निंदा करने से हमारी खुद की क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। ये एक डिप्लोमेटिक तरीके से भी लें, चाहे भगवान की उससे भी लें, कि निंदा करता ही नहीं वो व्यक्ति,
दूसरों की निंदा से परहेज करता है। आगे कहाँ था जी, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, मतलब किसी वजह से दया नहीं, किसी स्वार्थ नहीं, हेतु नहीं, किसी मतलब की वजह से दया नहीं, सहज ही दया। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनसे इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का, आगे श्रेयांश, इंद्रियों का, यस जस्ट अ सेकेंड, ये कौन सा श्लोक है? दूसरा, दूसरा, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना। विषयों के साथ संयोग हो भी रहा है, वो पार्टी भी जा रहा है, वो बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा है, वो लोगों से मिल रहा है, लेकिन वो बस कर रहा है, उसका जो कनेक्शन है वो एक जगह बना हुआ है। अगर सकाम भाव से रहें कहें तो उसका जो लक्ष्य है, उसका जो जॉब है, उसका जो बिजनेस है, उसका जो कर्म है, उसमें वो बहुत इन्वॉल्व है, दिमाग में दिन रात चीजें चल रही हैं, तो बस जा रहा है। जैसे कोई डॉक्टर है और उस बहुत सारे केसेस हैं, वो बहुत बिजी है, लेकिन किसी वजह से उसको किसी अपने फ्रेंड के यहाँ शादी में या किसी प्रोग्राम में जाना है, तो वो जाएगा, लेकिन एक्चुअली उसका दिमाग कहीं और है, उसका दिमाग अपने काम में चीजों को मैनेज करने में लगा हुआ है। जैसे कोई आदमी घर बनवा रहा है और वो दिमाग में उसके घर बनवाने का, भाई लिंटर पड़ना है, आदमी को बोलना है, ये करना है, वो करना है, वो कहीं किसी के यहाँ जाएगा भी तो उसके दिमाग में चीजें चल रही हैं। तो इस भगवान इसमें कहना चाहते हैं कि आसक्ति, इंद्रियों का विषयों से साथ संयोग होने पर भी वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, उसका दिमाग कनेक्टेड रहता है, उसका चाहे भगवान कह लीजिए, चाहे सकाम भाव से कह लीजिए, किसी अपने कर्म से ही कह लीजिए, चीजों में कनेक्टेड रहता है, उन चीजों से कनेक्टेड रहता है। लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। लोक और शास्त्र से विरुद्ध, देखिए शास्त्र जो है और लोक मतलब लोग, अकेला आदमी पूरे समाज की जो चीजें चली आ रही हैं, जैसे जैसे किसी की शादी होने पे एक रिचुअल का पूरा सिद्धांत है, किसी के जन्म होने पे पूरे रिचुअल्स है, किसी की मरनी पे पूरे रिचुअल्स है, और कोई अचानक से बोले मैं ये सब नहीं करूंगा, मैं ये सब नहीं करूंगा, तो वो जो एक सिस्टम चला आ रहा है वो उससे लड़के अपनी एनर्जी, जाहिर है वो इतना इजी नहीं जा पाएगा, उसको सुनना पड़ेगा, उसको चीजें करना पड़ेगा। तो जस्ट फॉर सेक ऑफ, इस बात को समझिएगा, जस्ट फॉर सेक ऑफ की इम्पोर्टेंट उसका कनेक्शन बना रहना है, किसी चीज को तोड़ा फोड़ी करना, जबरदस्ती का चेष्टा करना, इन चीजों में वो अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे, अनटिल अनलेस वो जैसे सती प्रथा थी, इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा नुकसान था। एक बच्ची का जिसकी उम्र 12 साल है, 14 साल है, 20 साल है, 25 साल है, उसका पति मर गया और उसको जला दिया जाता है, जस्ट बिकॉज पति मर गया तो उसकी भी लाइफ को खत्म कर दिया जाता है। ये एक ऐसा रिचुअल था, इसके साथ कई लोग बहे जा रहे थे, लेकिन किसी एक ने कहा, अब इसमें क्या था कि बहुत बड़ा नुकसान था समाज के हिसाब से और चीजों के हिसाब से, लेकिन छोटे छोटे रिचुअल जो हमारे लाइफ में चल रहे हैं, हम हर जगह उसमें मीन नेक निकाले, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले कहा था कि जो लोग कर्म कर रहे हैं उसको जबरदस्ती आके ना हम प्रोवोक करें। अब हमारे यहाँ कोई एक ट्रेनर है जो बहुत मेहनत से क्लास लेती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं, वो अपना बच्चों को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ाती हैं, दैट्स इट। अब मैं उनको जबरदस्ती ये चीजें बोलूं, वो अपना काम मन से कर रही हैं और उनका काम ही उनको बहुत कुछ सिखाएगा आगे जीवन में, वो अपने आप चल रही है। अब मैं जबरदस्ती उनको प्रोवोक करूं, नहीं ये चीज नहीं, वैसे होता है, ये चीज होनी चाहिए, तो मेरा भगवान श्री कृष्ण की बात पे ही विश्वास है कि काम ही काम सिखाता है और चीजों को सुंदर करता है। तो हमारी लाइफ में लोक और शास्त्र, शास्त्र ऐसे ही नहीं है, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जैसे एमबीबीएस में कोई चीज लिखी हुई है, कोई 5 साल की पढ़ाई में कोई चीज लिखी है, वो शास्त्र है। अब उसको ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, कई लोगों ने रिसर्च की है, होम्योपैथिक में कई लोगों ने रिसर्च की, एक शास्त्र बनाया, उसकी पूरी थ्योरी है, उसका पूरा डेटा है, सारी चीज है। अब उसके हिसाब से कोई चल रहा है, एक्स्ट्रा कोई करता है, कुछ उसमें एड ऑन करता है तो बात अलग है, कोई बोले नहीं ये सब मैं नहीं मानता, तो जबरदस्ती की चीजों की अपनी एनर्जी को वेस्ट करेगा।
बजाय प्रोडक्टिव होने के, कंस्ट्रक्टिव होने के, डिस्ट्रक्टिव चीजों में वो उलझ जाए। तो बहुत बारीकी से चीजों को बताए हैं, मतलब ये वाकई ये चैप्टर में सिम्टम्स बताए हैं, और हम अपने आप को बार बार चेक करते रहे कि क्या हम इन सिम्टम्स से मैच कर रहे हैं। तेज मतलब किसी पर्सनालिटी, किसी व्यक्तित्व में तेज का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज का विरोधी है कि ये काम नहीं होना चाहिए, नकारात्मक बात मत करो, नकारात्मक बात करो, उसकी पर्सनालिटी, वो हर जगह जाता है तो पॉजिटिव बात करता है। अब ये पॉजिटिव बात उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी बन गई है। वो कहीं जाएगा तो लोग उसी की तरह बात करने लगेंगे। किसी इंसान का फोकस इस पे रहता है सिंपल लिविंग होनी चाहिए, सिंपल लिविंग होनी चाहिए, वो हर चीज में वही चीज बोलता है। तो उसका तेज अब ये बन जाता है कि जब वो जहां जाएगा तो लोग उसी तरह की बात और उसी तरह की चीजों को कर रहे होंगे। तेज मतलब किसी पर्सनालिटी की, किसी अच्छी चीज, किसी प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव चीज का इतना लाउड हो जाना कि उसके ऑरा से ही लोग वैसा सोचने लग जाएं। जैसे कोई भक्त है, कोई कीर्तन करने वाला है, बहुत कीर्तन करता है, भगवान की बात करता है हमेशा, तो जब वो जहां जाएगा तो उसके आसपास के लोग वैसा ही सोचने लगेंगे, उसी ढंग से सोचने लगेंगे। ये उसका तेज है, ये उसका प्रभाव है। कोई ऐसा है जो हमेशा डिसिप्लिन की, खाने पीने की डिसिप्लिन की, हर चीज की बात करता है, वो कहीं दोस्तों के बीच या समाज में या परिवार में जाएगा तो लोग उस चीज को फॉलो करेंगे, नहीं यार इनको ये चीज, ये इस चीज को लेके बहुत, तो उसका तेज, और उसने जिया हो उस चीज को, उस व्यक्ति ने उस चीज को जिया हो, तो वो उसका तेज बन जाता है। क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी, अब जैसे बाहर की शुद्धि की बात करूं तो मेरी नील बाइटिंग की आदत है, तो अब ये बाहर की शुद्धि में नहीं आएगा। मैं अपने आप को साफ सुथरा, हाइजीनिक, मेरे कपड़े साफ सुथरे, मैं इस तरह से कैरी करूं, ये बाहर की शुद्धि, अंतरकरण की शुद्धि, बाहर की शुद्धि। तो कहीं कहीं ये मैं लैक करता हूं। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव ना होना, और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। कईयों में हो जाता है और ये बहुत खतरनाक चीज है, ये आदत पड़ जाती है। जैसे मुझे सुनते सुनते आदत पड़ जा रही है, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने तो ये किया है, आप अभी जान नहीं रहे आपने क्या किया है, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी आत्मा ये है, आपकी आत्मा वो है, आप कृष्ण की बात, आप सारथी हैं। ये सुनते सुनते मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी और मैं खुद को ही समझने लग जाऊंगा कि मैं यही हूँ। ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। किसी में भी शत्रु भाव ना होना, शत्रु भाव का ना होना, ये कोई शत्रु नहीं है, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। हाँ ये है कि मैं किसी चीज को कर रहा हूं और कोई चीज उस प्रयोजन को, उस सत्कर्म को, उस अच्छे काम को बाधा डाल रहा है, वो गलत कर रहा है। लेकिन शत्रु भाव स्पेशली, अब मेरी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में रहने की वजह से कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ खटपट हुई है, जिनके साथ चीजें हुई हैं, बट वो एक दौर था, आज मेरे संबंध उनके साथ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो मेरे शत्रु नहीं है। वो एक समय था, वो मेरे कुछ डिसीजंस थे जो कि हितकारी थे और वो उनके हिसाब से नहीं थे, वो चीजें क्लैश हुई, उस समय हुआ, लेकिन एक प्रेम भाव हमेशा बना रहे। शत्रु कोई नहीं है, सर्कमस्टेंसेस होती है, चीजें होती हैं। तो एक आदमी जो गांठ बांध लेता है ना, इससे तो मैं बताऊंगा, इसको तो मैं किसी दिन जीवन में बताऊंगा, इसको तो इसकी औकात याद दिलाऊंगा, इसने मुझे, ये पॉजिटिव इंसान के लक्षण नहीं है। वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, उसको जहां अपनी एनर्जी फोकस लगाना चाहिए अपने आप को और बेहतर कंस्ट्रक्टिव करने में, वो इन चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा। हम अपनी एनर्जी की कीमत समझे कि हमारी एनर्जी की कीमत क्या है। ये कोई मामूली एनर्जी नहीं है, ये भगवान की एनर्जी, ऊर्जा हमारे अंदर है। इसका हम जितना सुंदर सदुपयोग कर सके उतना सुंदर सदुपयोग करें। किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव होना, कि मैं पूजनीय हूँ, ये सुनते सुनते आदत पड़ जाती है। ये खुद में भाव आ जाता है कि मैं तो सात्विक हूँ, मैं तो हमेशा, नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो पाप है, छी 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 छी। हम ऐसे एक्टिंग करने लग जाते हैं, हम ऐसा, कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं वो अपने आप में ही पूजनीय भाव, उनको अगर हम साधारण जगह बैठने के लिए बोल दें तो उनका पूरा हिसाब किताब ही खराब हो जाएगा। अरे कैसे, मैं कोई मामूली ही थोड़ा ही हूँ। तो हम ऐसे समाज के बीच रह रहे हैं जहाँ अधिकतर लोग ऐसे हैं, इसलिए हमारा भी भाव ऐसे होने लगता है। ये सब तो है अर्जुन, दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है।
ये स्वभाव होता है, ये दैवी संपदा है। कुछ लोग पुरुष पैदा होते ही वो लक्षण लेते हैं, और कुछ जीवन को कर्मों के माध्यम से सीखते हैं, समझते हैं कि नहीं यार, ये इस तरह के लोगों का देखो अंत में ये होता है, उस तरह के लोगों का ये होता है, ये पॉजिटिव है, इसको लोग पसंद करते हैं, इसको लोग नहीं पसंद करते हैं, इसको लोग सिर्फ डर की वजह से सम्मान दे रहे हैं, इसको लोग प्रेमवश सम्मान दे रहे हैं, इसके मुंह पे अच्छी बात करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, और उसके तो मुंह पे भले ही अच्छी बात ना करें, पीठ पीछे अच्छी बात ही करते हैं। ये इंसान जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ता है, इन्वॉल्व होता है चार तरह की चीजों में, उसको समझ में आने लगता है, ये कर्म उसको समझाने लगता है, क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जर्वर होता है, वो देख रहा होता है, वो चीजों को समझ रहा होता है। और जो अपनी होड़ में पागल है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता, उसको समझ ही नहीं आता है। जैसे भागता हुआ इंसान खाना नहीं खा सकता है, ऐसे ही भागता हुआ इंसान कुछ समझ नहीं पाता है, जो सिर्फ दौड़ रहा है, जो आनंद नहीं ले पा रहा है, जो वर्तमान में नहीं है, जो चीजों को देख नहीं रहा है, जिसके अंदर दृष्टा भाव नहीं है, वो सिर्फ भागता रह जाता है, वो सीख नहीं पाता है। तो हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। वो जो नेगेटिव इंसान है, जो नकारात्मक है, जो आसुरी संपदा लिए हुए, दैवी संपदा नहीं, आसुरी संपदा, उसके लक्षण भगवान बता रहे हैं। दंभ, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं, मैं ये हूं, मैंने इतने साल ये किया, आज मेरा ये है, समाज में मेरा ये मैं। घमंड, अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान। कठोरता मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो संवेदनशीलता नहीं होना। सामने कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, नहीं मैं तो कुछ नहीं, मेरे अपने नियम है, मेरे अपने उसूल है, मैं उसी पे चलता हूँ, उसके अंदर वो संवेदनशीलता नहीं है। अज्ञान है, बस अपना जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो थोड़ा बहुत देखा है, या थोड़ी बहुत लाइफ में जो समझा, उसी के हिसाब से बोल रहा है। उसने और लोगों के ज्ञान को नहीं ग्रहण किया, जो सीनियर हैं, जिन्होंने जीवन में अच्छा किया है, चाहे विवेकानंद, चाहे महात्मा गांधी, चाहे जिन्होंने जीवन में कुछ अच्छा किया है, चाहे कबीर, चाहे बुद्ध, उनके ज्ञान को उसने देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। बस वो अपनी फिलॉसफी, अपने सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए और पैसा कमा लेने के लिए क्या चाहिए, मान सम्मान के लिए क्या चाहिए, उसको उतना ही पता है। ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। जो दैवी संपदा है, धीरे धीरे मुक्त करती है, फ्री करती है, उसके अंदर कोई बंधन नहीं रहता, वो चीजों से परेशान नहीं होता, सर्कमस्टेंसेस, लोग, कोई लालच, कोई चीज उसको घेरती नहीं, वो सिर्फ रह रहा होता है और एक्टिंग कर रहा होता है। अंदर वो ज्यादा रहता है, आनंद में ज्यादा रहता है, ऑब्जर्वर रहता है, वो न जज कर रहा होता, बस देख रहा होता है। वो जज नहीं कर रहा होता देख के, वो सिर्फ देख रहा होता है जीवन को, लोगों को, व्यवहार को, और अपनी मौज में रहता है। वो लीलाओं को देख रहा होता है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की सोच है, हर आदमी अपने आप को सही समझ रहा है, ये भी सही, वो भी सही, सबकी अपनी परिस्थितियां, अपनी कहानियां हैं, सबकी कहानी चली जा रही है। और मुख्य में श्री कृष्ण है, वो निर्गुण निराकार स्वरूप है, वो ब्रह्म है, जो हर चीज को बैलेंस किए हुए हैं, जो हर कर्मों का फल, हर चीज का हिसाब किताब है। इवन दिमाग में कोई छोटी से छोटी बात सोचा है, उसका भी हिसाब किताब है, हर नियत का हिसाब किताब है, हर भावना का हिसाब किताब है। हे अर्जुन, इस श्लोक में इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हमारे अंदर ऊपर के, अगर देखिए, मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई 6 बजे कुछ अच्छा सुनने के लिए आ रहा है, पॉजिटिव सुनने के लिए आ रहा है, उसके अंदर एक ज्ञान को लेके, एक नॉलेज को लेके, भगवान तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, मतलब ये भगवान के नाम और गुण के कीर्तन ही हो रहा है, भले इसमें झाल मंजीरा ना बज रहा हो, बट भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही श्लोक में कहा था कि वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, ये चीजें करने वाले पॉजिटिव लोग हैं, दैवी संपदा है कहीं ना कहीं। तो इस यहाँ जितने लोग आते हैं, जो कभी रेगुलर ना भी हो पाए, कोई बात नहीं, कभी देर सवेर, कभी नहीं भी हो पाए, लेकिन अगर उनका चाव है यहाँ आने का, तो निश्चित रूप से उनमें कोई दैवीय संपदा है। इसलिए तू शोक मत कर। जो नहीं, जिसको ये चीजें नहीं भाती हैं, जिसको नहीं अच्छा लगता, हमको मत समझाओ यार भगवान और ये सब हम बहुत सुने हैं, कुछ नहीं होता है, ये सब नौटंकी है,
ये जो माइंडसेट के लोग होते हैं ना, प्रॉब्लम वहां है। जो सुनना चाह रहा है, जो विश्वास करना चाह रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो इवेलुएट कर रहा है, जो जुड़ रहा है, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार की का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरी आसुरी प्रकृति वाला। मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। कुछ लोग नेगेटिव होते हैं जिनको नेगेटिव ढूंढना होता है, ये गलत, ये कमी, वो पास्ट में फ्यूचर को कोई लॉजिक देके नेगेटिव निकालेंगे। उनके लॉजिक भी बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव चीजों को रखते हैं। बता दो मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये देख लो, ये सिचुएशन अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो तुम खुद देखो। लेकिन वो लॉजिक, वो थ्योरी ले कहाँ जा रही है? नकारात्मकता की तरफ ले जा रही है। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन अगर उसकी आत्मा देखें, सोल देखें उस बात की, तो वो नकारात्मक, वो डर की तरफ ले जा रही होती है। दूसरी तरफ पॉजिटिव बात जो दिखने में तो लगता है कि नहीं यार, इस बोल तो रहे हो, बात तो सुंदर लग रही है, अच्छे सुनने में तो अच्छी लग रही है, सब कुछ है यार, लेकिन ये भी तो बात है। तो पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात भगवान बोलते हैं। उनमें से आगे बढ़ाते हैं, उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। पॉजिटिव माइंडसेट वाले जो थे उसके बारे में तो तूने सुन लिया, अब जरा नेगेटिव माइंडसेट कैसे होते हैं, नकारात्मक, आसुरी, वो सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है और ना श्रेष्ठ आचरण है और ना सत्य भाषण। वो सिचुएशन के हिसाब से कब झूठ बोल देंगे, कब मैनिपुलेट कर देंगे, कब कहानी समझा देंगे, कब कोई चीज कर देंगे, वो होते हैं। उनका ना आचरण श्रेष्ठ होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, कैसा, वो मतलब अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। ना श्रेष्ठ आचरण है कि उनको ये तरीका नहीं है कि अगर मंदिर में गए हैं तो कैसे बैठना उठना चाहिए, उनको ये तरीका नहीं है कि कहीं पढ़े लिखे लोगों के बीच गए हैं तो कैसे उठना बैठना चाहिए, परिवार में गए हैं तो कैसे उठना बैठना व्यवहार करना चाहिए। उनको ये समझ कि कौन सी जगह पे गए हैं तो कैसे आचरण व्यवहार करना चाहिए, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि। आगे, वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के। अब ये बात आज से 5000 साल पहले भगवत गीता में श्री कृष्ण बता रहे हैं और समय इसके साक्षी है। मतलब अगर कोई ऐसी बात होती जो गलत होती तो समय वहां इंटरप्ट करते, ये तो आप गलत बोल रहे हैं, मैं भी इतने साल से देख रहा हूं, आज तक मैंने तो ऐसा नहीं देखा। ये ऐसी बात है, ये सोल है, भगवत गीता इस सोल, आत्मा की बात करती है, जड़ की बात करती है, मूल की बात करती है, तत्व की बात करती है। समय बदलता रहेगा, कपड़े बदलते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, कुछ लोग को के पास जमीन बहुत होगी, एक समय था जमीन और गाय होना समृद्धि थी, एक समय होगा कि कार और प्रॉपर्टी होना समृद्धि, फ्लैट्स होना समृद्धि होगी। लेकिन मूल में क्या चीज है वो यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। यहाँ से आज जो चीज हमें देखने को मिलती है कि जहां लोग बोल रहे हैं भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये सब साइंस है, विज्ञान है, ये सब क्या भगवान ये सब ले आए, ये ऐसा नहीं है कि आज की बात कर रहे हैं, ये सदा है, ये हमेशा ऐसे लोग रहते हैं। दो तरह के लोग रहते हैं, जिनके अंदर विश्वास है, जिनके अंदर आस्था है, जिनको मालूम है कोई एक चीज है बैलेंस कर रही है चीजों को। कोई खुदा नाम देता है, अल्लाह नाम देता है, जीसस नाम देता है, वाहिगुरु, कोई कुछ नाम देता है, कोई बुद्ध, कोई ना कोई एक शक्ति है जो चीजों को बैलेंस की हुई है। और एक जो कहते हैं कि कुछ नहीं है, जगत आश्रय रहित, मतलब किसी का आश्रय नहीं है, यहाँ लूटो खाओ मौज करो, जो मिले लूट लो, है ना, जहाँ मार पड़े वहां भाग खड़े, जहाँ लूट पड़े वहां टूट पड़े। मतलब जहाँ लूट हो रही है वहां तुम भी लूट लो, जहाँ मार पड़े वहां निकल लो। सर्वदा असत्य, हमेशा झूठ, और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न है। ये ऐसे ही उत्पन्न हुआ है, पहले बस हो गया, लोगों के स्त्री पुरुष के संयोग से ही पूरी दुनिया चली है, यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है। अतः केवल काम ही इसका कारण है, मतलब उनके हिसाब से सेक्स की वजह से ही ये पूरी दुनिया चल रही है और कोई इसका कारण नहीं। इसके सिवा और क्या है, बता दो, क्या दिख रहा है हमको, बताओ।
जो चीज दिख रहा है वो मानोगे कि जबरदस्ती कुछ भी कहानी? अरे अपनी भी अकल है, अपना भी विवेक है, अपनी भी समझ है, दिख नहीं रहा तुमको कहीं कुछ? कौन भगवान है भैया? कहाँ भगवान है? कहाँ है भगवान? इस समय कोरोना फैला हुआ है, डॉक्टर ही तो बचा रहे हैं, कहाँ है भगवान? अब कहाँ छिप गया भगवान? भगवान वगवान कुछ नहीं होता है। तो उनके लॉजिक्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि कोई, क्योंकि उनको जवाब नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसी बात है। वो जब मंदिर कोई जाना होता है कि मंदिर जाया करो या भगवान का कुछ किया करो या थोड़ा सा ध्यान थोड़ा सा करो, तो उनका एक लॉजिक आता है, मन चंगा कटौती में गंगा। अब इस ये मन चंगा कटौती में गंगा कहाँ से आया उनको नहीं पता है। ये कहाँ कौन सा तर्क घुसाएंगे वो, और वो लॉजिकल लगेगा, हाँ यार मन चंगा कटौती में गंगा, लेकिन मन चंगा कटौती, मन चंगा मतलब उनको नहीं पता है मन चंगा मतलब क्या होता है। तो यह मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिसका स्वभाव नष्ट हो गया है और जिसकी बुद्धि मंद है, वे सबका उपकार करने वाले क्रूर कर्मी, अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो आदमी कर्म योगी होगा, जो कर्म में लगा होगा, वो कभी ऐसा नहीं हो सकता। जो सिर्फ बाहर बैठ के ज्ञान दे रहा होगा, लिख रहा होगा, गोज रहा होगा, पढ़ रहा होगा, कहानी कर रहा होगा, वो इस तरह की बातें करेगा। लेकिन जो खुद कर्म में इन्वॉल्व होगा, वो सीख रहा होगा, अनुभव कर रहा होगा। अब जिसका कोई मकसद ही है, जो निष्काम भाव से किसी भी तरह से सकाम भाव भी हो कि भाई मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, अपनी व्यवस्था दाल रोटी चल जाए, अपना काम करना, वो जितना इन्वॉल्व होगा वो सीख रहा होगा। लेकिन जिसको कर्म ही नहीं करना, और मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो एक विचारधारा वामपंथ की है, उसमें जो उस आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो या तो हिस्टोरियंस होते हैं, या वो पत्रकारिता में होते हैं, लेखन के क्षेत्र में होते हैं, या वो एनजीओ ऐसे चला रहे होते हैं जिसमें फंडिंग आती है और जिसमें चीजें होती हैं। मैं ऐसे बहुत से एनजीओ से जुड़ा हूं जिसमें 5 साल पहले जो गरीब बच्चा था, जो बेचारा था, जो नशा करता था, जिसको दिखा दिखा के फंड इकट्ठा हुआ था, आज भी वो नशा कर रहा है और आज भी उसको दिखा दिखा के फंड इकट्ठा हो रहा है। और जो फंड इकट्ठा करता था उसके पास बाइक है, कार है, पहले कुछ नहीं था, अब बाइक है, कार है, उसका घर, सब कुछ बन चुका है। 2014 में जब ये गवर्नमेंट आई थी, एनडीए की गवर्नमेंट आई थी, तो झारखंड साइड में जहाँ बहुत ज्यादा माओवाद था, बहुत ज्यादा माओवाद था, वहां पे छिपकली, चूहे, सांप खाने वाले गरीब आदिवासी रहते थे। और उनके नाम पे किसी एनजीओ को 25 करोड़ साल का, किसी एनजीओ को 20 करोड़ साल का, किसी को 10 करोड़ साल का, और कुल मिला के 10,000 करोड़ साल का एनजीओ को जाता था। कुछ 100 एनजीओ थे, उनको 10,000 करोड़ गवर्नमेंट देती थी उत्थान के लिए। और कई साल से वही माओवादी, वही गरीब, वही तिलचिट्टा, छिपकली और सांप खाने वाले लोग, और वही गरीबी, वही बीमारी। ये सिर्फ फंडिंग थी, दिखा दिखा के, उस गरीबी को दिखा दिखा के एनजीओ लेते थे। इस गवर्नमेंट ने आके उन चीजों को बंद कर दिया, सीधे सीधे बंद कर दिया। मैं तर्कों पे बात करने पे विश्वास रखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बट मैं जो चीज देख पाता हूँ, जो रिलेट कर पाता हूँ, जो समझ पाता हूँ, मैं सबके अपने व्यूज हो सकते हैं, मैं किसी के अपने व्यूज हो सकते हैं, और ये एक यथार्थ है। ऐसे लोगों को हम देखें, वो भगवान की बात पे नहीं विश्वास करते, वो किसी इन चीजों पे रिचुअल्स हो, चाहे एक जगह है ना जहाँ सिर्फ पुरुष, वो जो शनि सिंगला मंदिर हो, वहाँ के अपने रिचुअल्स है, मान्यता है, या एक और मंदिर है जहाँ औरतों का जाना वर्जित है, वो तो उस पे वो अपने कुतर्क और नई नई चीजों को, कोई आस्था है, ये विश्वास ही सब कुछ है। पीपल के पेड़ की पूजने से क्या होगा, ये सब विश्वास बहुत बड़ी चीज है। कि मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ सही है, सारा खेल विश्वास का। हो सकता है किसी ने अपने घर में एक छोटी सी शालिग्राम जी की, गोल्ड काले रंग का पत्थर शालिग्राम जी को रखा हो, अब उसका विश्वास कितना है ये बहुत बड़ी बात है। सबरीमाला मंदिर जी, डॉक्टर विजय, किसी का विश्वास ये व्यक्तिगत विषय। ऐसे तो ये बात करते हैं कि सबकी अपना जीवन है और स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी
फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन कोई अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा और अपने आप से कोई जी रहा होता है तो उसमें इनको बहुत कंट्रोवर्शियल है। बहुत दो तरह की बातें मुझे लगती है, मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों इनका माइंडसेट क्लियर नहीं होता है। तो ये वामपंथ की विचारधारा जहां ये नकार देते हैं, जहां ये खुद कर्म नहीं कर रहे होते हैं। मुझे एक वामपंथ उस विचारधारा का नहीं लगा, जो एक डॉक्टर जो बहुत अच्छा जीवन में कर रहा हो, जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहा हो और वो वामपंथ को भी लेके चल रहा हो, अगर वो मेहनत कर रहा है। मैं कई डॉक्टर जैसे नरेश त्रिहान जैसे से लेके कई डॉक्टर्स को आप लोग जानते हो, वो इस आइडियोलॉजी, इवन वो भी स्वीकार करते हैं कि भाई कोई पेशेंट है, कोई चीज है, उसकी अपनी मान्यता है, अपनी समझ है। तो और बहुत देखिए, आरएसएस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खराब हैं, वामपंथ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई सेवा किए हैं। हर जगह मिक्स हो जाएंगे, जनरली कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है। बट स्टिल ये जो एक माइंडसेट है, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिसका स्वभाव नष्ट हो गया है, उसका स्वभाव नष्ट हो गया है, वो बस सिचुएशन के हिसाब से, जिसका अपना स्वभाव नहीं है, वो सिचुएशन के हिसाब से चीजों को करता है, तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले, सबका मजाक उड़ा देने वाले, क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। उनको केवल एक काम है, अपने स्वार्थ, अपनी चीज, अपना जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, पढ़ा लिखा है, उन बात वो स्वीकारता की करते हैं कि सबको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वो खुद भी स्वीकार नहीं कर पाते। उनके अंदर खुद स्वीकारता नहीं, वो जो बोले वो सही है, बाकी सब गलत है, और फिर वो बोलते हैं कि भाई स्वीकार करो। तो आज 7:10 हो गया, पता भी नहीं चला। अभी हमारे मास्टर साहब ने हमें बताया कि 7:10 हो गया है। 16 ही श्लोक थे, और ये आप लोग की भावनाएं ही हैं, प्यार ही है, इससे लगाव ही है कि ये जितनी तेजी से जा रहा था, और ये सुन के कि 6-7 दिन बचा है, ये और स्लो हो गया है, तो ये और दिन खींच रहा है। खैर, जैसी ईश्वर की मर्जी, जैसी चीजें चलेंगी, गो विद द फ्लो, भाव के साथ हम लोग चलेंगे, जैसा भगवान ले चलेंगे। तो आज के लिए हम लोग 8वें श्लोक पे ही विराम देते हैं, इस एक पेज को कर लेते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, 8वें श्लोक पे विराम देते हैं, और अब हम लोग दूसरा सॉन्ग लगाएंगे। दूसरा सॉन्ग लगाने से पहले जो कुछ एक टास्क मिला था, कहीं टास्क की वजह से तो लोग ऐसा नहीं हुआ ना कि नहीं आए, कि बोलना पड़ेगा? क्या राय है आप लोग? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अरे बोलना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा, इसलिए नहीं है? ऐसा तो नहीं होगा कोई? चलिए खैर, तो आप में से कोई बताएगा कुछ क्रिएटिव, अगर सोचा हो कि बिजनेस में भगवत गीता से इंस्पायर्ड होगी, कुछ क्रिएटिव, कुछ अनोखा, कुछ? हरिओम भैया। हरिओम डॉक्टर। मैं ये सोचा हूँ सर कि मैं एक फिजिशियन हूँ होम्योपैथी का। अभी तक तो कोरोना काल में ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं। भगवत गीता का सुन करके और कल जो आपने टास्क दिया, इसमें मैंने ये सोचा कि निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ सोचे, ईश्वर ने जितना दिया या जिस क्षमता में रखा, ईश्वर के पास से सब कुछ सही है, बिना कुछ सोचे और बिना किसी लाभ हानि के सोचे हम कुछ करें। यानी एज अ डॉक्टर होने के नाते प्रिस्क्राइब करें, मेडिसिन बताएं, या हो सके तो चीज़ों, जिनको जो कष्ट है उस कष्ट को दूर करें। और जैसे हमारा भगवत गीता का ग्रुप है, तो इस तरह का कोई ग्रुप हो तो उसमें हम अपना योगदान दें, अपने कर्म से, अपने विद्या से, अपनी चीज़ों से हम उनका योगदान दें। बस यही सोचा है। सुंदर डॉक्टर साहब, ये सद्भाव आना भी अपने आप में बहुत सुंदर है। इस तरह का भावना आना, अगर ये सद्भाव आता है तो भगवान खुद उन भावों को पूरा कराते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, और आप निश्चित रूप से देखेंगे आपको बहुत सुंदर सेवा का, जिससे आपको खुद में बहुत प्रसन्नता मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी कि सही जगह आप कुछ सेवा कर पाए। वो व्यवस्था भगवान खुद बनाएंगे। एक अंदर भाव बनना जरूरी है, बाकी तो भगवान खुद आपकी सहयोग करेंगे ऐसी व्यवस्था करने में। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और कोई जो इस तरह का कुछ सोचा हो अपने व्यापार में या अपने बिजनेस में, कुछ क्रिएटिव करने का, ग्रोथ के हिसाब से, अगर निस्वार्थ नहीं भी तो उसको और ग्रो करने, कुछ क्रिएटिव, कुछ अच्छा? हरे कृष्णा पुनीत जी जी। डॉक्टर जी, डॉक्टर जी। जी मैंने बहुत कुछ सोचा है, मैं इसको एक एक करके बताना चाहती हूँ।
इसको थोड़ा सा मैं एनएलपी से को रिलेट करते हुए बताना चाहूंगी, और पिछले 2 साल से मैं इस पे काम कर रही हूँ। तो एनएलपी की भाषा में इकिगाई होता है, जापानीज लैंग्वेज होता है। तो हम जो भी कर रहे हैं इस दुनिया में, उसमें 4 चीजें होती हैं, तब जाके एक मिशन पूरा कंप्लीट होता है हु एम आई का। तो 4 चीजें होती हैं। वोकेशन, वोकेशन जो हम सभी करते हैं, आप मैं, व्हाट यू कैन पेड फॉर, आप जिसके लिए पैसे कमाते, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो छोटी सी नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो। इसके अलावा दूसरा होता है प्रोफेशन, जैसे कि डॉक्टर विजय हैं, पुनीत सर आप हैं, मैं हूँ। हम लोग किसी एक चीज में मास्टरी करके उसको प्रोफेशन में ले आए हैं, एक्सीलेंस में ले आए हैं। तीसरी चीज होती है पैशन, पैशन व्हाट यू लव। तो मैं तो हमेशा से लव करती हूँ डाइट, क्योंकि डाइट से अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। जब सामने प्लेट होती है खाने की तो कुछ नहीं दिखता, तो मैंने इसको ही पैशन बनाया है, डाइट एज अ मेडिसिन। नेक्स्ट होता है मिशन, जो अल्टीमेट गोल होता है, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ड है उसकी लैंग्वेज पे, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। तो यहाँ पे हमें काम करना होगा और मैं कर रही हूँ उस पे। मदर टेरेसा बनना बहुत बड़ी बात है, विवेकानंद के एग्जाम्पल आप देते रहते हैं, बहुत आनंद से भर जाता है दिल। तो वैसा ही हमारा छोटा छोटा मिशन हमें बनाना होगा कि हम जिस कार्य से पैसे कमा रहे हैं, जिस पे हम लगे हुए हैं प्रोफेशनली, जिससे हम लव करते हैं, क्यों ना हम उसे सर्विंग पे लें। तो सर्विंग पे लेने के लिए बीइंग अ कृष्ण दास, अ नेचुरोपैथ फिजिशियन, अ डाइटिशियन एंड साइकोलॉजिस्ट, मेरा एक मिशन है, सर्व ब्यूटीफुल बॉडी एंड हेल्थ एज वेल एज हेल्दी ग्लॉसी ट्रांसपेरेंट माइंड। मतलब मैं मुझे खुशी तब मिलती है जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और वो मुझसे गले लग के अपना सारा दुखड़ा रोता है, और अपनी बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी हल्का करता है, और उसके चेहरे में जो सेटिस्फैक्शन वाला भाव देखती हूँ ना, कि एक दवाई देने से नहीं आता, सेटिस्फैक्शन वाली जो भाव आती है ना, कि उसने जो पे किया, जो एनर्जी दी, उसके पीछे उसे क्या मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो आई लव माई डॉक्टर प्रोफेशन, आई लव डाइट, आई लव कि वो जो चेहरा मुझे दिखता है ईज वाला, खुशी वाला, तो मैं सेटिस्फाइड होती हूँ कि मैंने जो सर्विंग की सामने वाले को वो पूरा पूरा मिला। तो मेरे लाइफ का मिशन यही है, हॉलिस्टिक देना, फिजिकल देना, मेंटल देना, इमोशनल सपोर्ट देना। वैसे भी WHO का डेफिनेशन है, हेल्थ इज नथिंग अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ऑक्यूपेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो एक लड़की का एग्जांपल दूंगी। आज से 5 साल पहले एक छोटी सी लड़की आई थी, बहुत छोटी, अराउंड 21 ईयर्स ओल्ड, और उसको जीने का ही मन नहीं था, सुसाइडल टेंडेंसी थी, उसके पूरे बाल पके हुए थे, मेरे पास आई थी। और जब मैंने उसकी काउंसलिंग की, मैंने 1.5 घंटा लिया, वो रोने लग गई लिटरली। और आज वो बहुत खुश है, आज वो ब्रांड एम्बेसडर बन के घूम रही है, अपने घर की कंपनी का संभाला हुआ है उसने, और आज वो बहुत ही मॉडर्न वे में रहती है। मैंने उसे बताया कि व्हाट इज ब्यूटी, आपको फिजिकल अपीयरेंस भी अट्रैक्टिव रखना है, तेज आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए, और आपका इनर जो इन्फ्लुएंस लोगों पे पड़ता है, जो मृदु भाषा होती है, जैसे आप हमेशा मेरे लिए बोलते हैं कि आपकी वाणी मीठी है, आपने जितने बार मुझे बोला, मुझे और मेरी वाणी मीठी लगने लगी। तो हम लोगों को जितना तारीफ करके उनको दे सकते हैं ना, कुछ नहीं जाता उसमें हमारा, तो उससे लोगों को बहुत कुछ मिलता। तो मेरा मिशन है लोगों के चेहरे में खुशी देखना। ऑफ कोर्स मैं पैसे लूंगी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मैं पैसे नहीं लेती, और फ्री में, या हम बोल सकते हैं एक सेवा भाव से, उनके डिजीज को मैनेज करती हूँ, उनके वेट को मैनेज करती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और स्क्रीन शेयर भी किया। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू डॉक्टर दीप्ति। एक चीज मैं यहाँ जरूर क्लियर करूंगा, जैसे क्या है ना, हम लोग आपका श्रेयांश, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, वो इकाकाई को आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। श्रेयांश बहुत अच्छे से उसको जानते हैं इकाकाई को। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज करूंगा, पैसा लेना नहीं लेना एक अलग चीज है, नियत क्या है काम करने की। हम पैसा ले रहे हैं और काम को सुंदर ढंग से, ईमानदारी से 100% दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ये वो यज्ञ है कि जिसको हम पूर्ण आहुति दे रहे हैं, और जो बचा हुआ है वो ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ले ही नहीं रहे, हम यज्ञ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस तीसरे अध्याय में कहा था कि हम कोई यज्ञ कर रहे हैं, उससे जो बचा हुआ है हम ले रहे हैं। तो हम हमारे खर्चे हैं
किराया है, हमारे स्टाफ है, उनकी सैलरी, उनका जीवन चल रहा है, और हम किसी का भला कर रहे हैं, किसी की चीज अच्छी कर रहे हैं, सब करने के बाद कोई चीज मिल रही है, बच रही है। तो क्या हुआ है ना, बहुत से लोगों ने, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने, ये जो लाइन है मुझे बहुत अजीब लगी, धीरे धीरे चीजें समझ में आई। ये लोग बोल देते हैं, कई कथावाचक को हम लोगों ने सुना होगा, कई लोगों को जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो ये कह देते हैं कि अरे क्या मोह माया में रखे हो, क्या इन सब में कुछ नहीं रखा है, मोह माया धन दौलत पैसा। ये एक्चुअली कर्म की करें, चीजों को करें, तब समझ में आए कि कई लोग जुड़े हैं उससे, कई लोगों का जीवन, कई लोगों को कई चीजें चल रही हैं, तो उसको हमको सबको लेके चलना होगा, ये बहुत जरूरी है। यस, इकाकाई के बारे में थोड़ा श्रेयांश, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एक्सप्लेन। ऑफ कोर्स मैं भी सुनना चाहूंगी, बहुत से डाउट इसमें हमेशा से रहते हैं। सो श्रेयांश, वेलकम वेलकम, आप प्लीज बताएं। थैंक यू दीप्ति जी। भैया इस पे प्रॉपर सेशन हम लोग कर सकते हैं, अराउंड 15 से 20 मिनट तक का टाइम लगेगा, एंड इट कैन हेल्प एवरीवन। सो इकिगाई इज वेरी हेल्पफुल इन फाइंडिंग योर पैशन, योर मिशन, प्रोफेशन एंड वोकेशन, जैसे दीप्ति जी ने कहा। बट सबसे कोर इसका है अपने लाइफ का पर्पस फाइंड करना, विच कैन मेक यू मूव टुवर्ड्स योर ओन हैप्पीनेस। एक ऐसा लाइफ जो फुली सेटिस्फाइड हो हर डिमेंशन से, जो आपको कंप्लीट फील कराए एवरी सिंगल डे ऑफ योर वर्क, ऑफ योर फैमिली लाइफ, ऑफ थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग। सो इस पे हम प्रॉपर सेशन कर सकते हैं, इफ एवरीवन इज इंटरेस्टेड, तो हम प्रॉपर एक दिन रख सकते हैं इस पे, एंड एक एक टॉपिक को मैं ढंग से समझा सकता हूँ। इफ एनीवन इज लुकिंग फॉर कि लाइफ का एग्जैक्ट पर्पस क्या है, क्या चीज उनको हैप्पीनेस देता है, क्या चीज में वो एक सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, क्या उनको लाइफ का गोल दिखता है, so this can be very helpful in that direction. Yes, I'm interested. One more thing, मैं एक छोटी सी चीज और शेयर करना चाहूंगी जो मुझे पुनीत सर की भागवत गीता की क्लास से मिली है। हम बहुत से एनएलपी प्रैक्टिशनर हमेशा से सारे मोटिवेशनल को सुनते आए हैं। आज ये सिचुएशन आ गई है मेरी कि मैं किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को 1 मिनट भी नहीं सुन पाती। ये श्रीमद् भागवत गीता की जो हम इतने दिनों तक जो इनके इन्फ्लुएंस में है, उसका ही प्रभाव है कि हम बहुत ज्यादा इंटरनल होते जा रहे हैं। और अगर इसी स्लॉट में या इसी प्लेटफॉर्म में हमें इस टाइप की चीजें भी सर्व हो, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं तो लेना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट। ठीक है पुनीत भाई, आप बताइए, लाइक शुड वी टेक अ सेशन इस पे एक दिन? इस पे किसी दिन सेशन, जैसा सब लोग की राय हो, जैसा पंचों की राय हो। और निविदा जी भी इंटरेस्टेड हैं, अमित जी भी इंटरेस्टेड हैं, डॉक्टर दीप्ति भी इंटरेस्टेड हैं। अभी तक 3 लोग इंटरेस्टेड दिखे हैं, और तो कोई इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है। हाँ, डॉक्टर विजय का भी अंगूठा आया है, और तो कोई इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है जी। विवेक जी भी है। तो डेमोक्रेसी में यही माना जाएगा भाई, जो सब लोग बोल रहे हैं सबकी राय यही है। तो किसी दिन एक सेशन रखेंगे इकागाई पे, और ये सीखने में कोई भी नई चीज, क्योंकि इसको किसी एक इंसान ने नहीं, एक रिसर्च के थ्रू, इसको हम शास्त्र कह सकते हैं कि किसी ने रिसर्च के थ्रू इस चीज को डेवलप किया है। तो हम जितनी चीजों से इंटरेक्ट करेंगे, सीखेंगे, देखेंगे, उतना ही हमारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, वंडरफुल। विल कीप इट ऑन समडे। ठीक है भैया, परसों में हम लोग करेंगे। यस भैया, आफ्टर द सेशन इज कंप्लीट, उसके बाद एक दिन रख लेंगे एक्सटेंशन में जी। यस यस, ठीक है। इसके अलावा और कोई अगर अपने बिजनेस में या अपने जॉब में, प्रोफेशन में, कहाँ इसका भगवत गीता से इंस्पायर्ड होके या कुछ और क्रिएटिव सोचा हो कल से आज तक में, या किसी के दिमाग में चल रहा हो कि कुछ बात पैसा की नहीं है, बात कुछ क्रिएटिव की है, कुछ और अच्छा उसमें लाने की। यस, एनीवन? यस, मिताली जी, मिताली भाभी। राधे राधे भैया। जी राधे राधे भाभी। जैसे कि मेरा काम टूजो पैकिंग, गिफ्ट पैकिंग, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का है, और क्योंकि मेरा काम ब्यूटिफिकेशन का है, कृष्ण और राधा सुंदरता की अप्रतिम छवि है। भागवत इज इक्वल टू कृष्ण। मुझे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज मिलते हैं, चाहे वो वाइब्रेंट कलर्स हो, राधा रानी के डिफरेंट पोस्टर्स हो, पिकॉक फेदर हो, और मैं अपने लोगों में भी पिकॉक फेदर यूज करती हूँ। और जैसे कि मुझे अपने काम से बहुत प्यार है,
और 100% देना मेरी आदत है। जब तक मुझे ये नहीं लगता कि मैंने पूरी मेहनत की है, तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। मुझे वो स्माइल देखनी होती है मेरे कस्टमर के फेस पे, जिसके लिए मैंने मेहनत की है। उसके बाद ही पेमेंट लेना वर्दी लगता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पेमेंट में भी कंसिडर करना पड़ता है उनके फेस पे वो स्माइल देखने के लिए। अभी जो भागवत से मैंने सीखा है, वो सबसे जरूरी चीज वो है धैर्य और खुद पर भरोसा और 100% देना, अपने काम से प्यार करना। मैं अपना 100% दूंगी तो मुझे जब तक पूरी मेहनत हुई है तो वो चीज अच्छी निकल के आएगी ही। और एक और चीज गिफ्टिंग का मैंने सोचा है कि हर बार मैं एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट रिलेट टू कृष्णा वो मैं करूंगी। थैंक यू भैया। क्या बात है, बहुत आइडियाज बहुत हैं, क्रिएटिव हैं, बहुत सारी चीजें, और ये वाकई बहुत बड़ा एक होगा किसी को कृष्ण से जोड़ना, याद दिलाना। बहुत सुंदर भाभी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव। और भी कोई कुछ अगर बताना चाहे कुछ? यस आशीष नंदन जी, अच्छा हम भी आपकी ककाई के लिए बोल रहे हैं जी। और कोई कुछ बात, हम लोग सॉन्ग शुरू करें? यस आशीष नंदन जी कुछ बोल रहे हैं आप? जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण। मैं तो ऐसा कुछ सोचा नहीं हूँ भैया, लेकिन हमारा जो वर्क है ना, वो पूरा समझिए क्रिएटिविटी ही, पूरा वर्क ही क्रिएटिविटी है और एक मानवता वाला हम लोग का काम है जी। मैं फायर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ जी, और आग बुझाने का मेरा वर्क है। और जी, आग बुझाना हमें लगता है पूरा, जब जैसे ही हम लोग किसी भी घटनास्थल पे जाते हैं जी, तो हर घटनास्थल पे कुछ ना कुछ सीखते हैं। और जब लोगों को बचाते हैं तो जो बैकअप मिलता है लोगों की तरफ से, जो आभार और धन्यवाद मिलता है ना, वो लगता है कि जिंदगी में हम कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन वो जो हमें मिलता है बैकअप, उससे बड़ा कुछ नहीं है। एक बार की बात है कि गीता प्रेस में आग लगी थी जी, तो एक किसी स्कूल की टीचर महिला थी, उनका नीचे शॉप था, 2nd फ्लोर पे रहती थी। वो फंस गई ऊपर, हम ऊपर पहुंचे किसी तरह से लैडर लगा करके जी। अब उनको उतारना था, लेकिन थोड़ा सा हेल्दी थी, तो हम सोचे कि अगर हम इनको उतारते हैं तो हम भी गिरेंगे, ये भी गिर जाएंगे। लेकिन उनका साहस देखिए कि उनका बच्चा भी साथ में था, वो रूम में बैठा हुआ था, बोल रहा था मम्मी मेरा लैपटॉप। वो महिला ने साहस दिखाते रूम से बाहर फेंक दी बच्चा को, छत पे ही, मतलब बाहर साइड में। फिर हमने अपने साथियों को वहां से आवाज दी, और सब लोग आए, तो फिर और लोग आए, तो उनको कैजुअलिटी समझकर, जिंदा ही थे, लेकिन हम लोग उनको कैजुअलिटी ही मानते हैं कि ये जो महिला है यहाँ पे एक कैजुअलिटी टाइप है, भले जिंदा है लेकिन उस टाइप से हम लोग उतारते हैं। तो एक भैया उतारे, फिर बच्चा को हम उतारे। उसके बाद वो लोग का जो भावना हम लोग के प्रति था, जो रिस्पेक्ट था, जो आदर का भाव था, वो सबसे जो सीखने को मिलता है। चाहे वो बलदेव प्लाजा में हम लोगों ने आग बुझाया हो, चाहे सिटी मॉल में जो आग बुझाया हो, तो कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज ये रहता है कि हम लोग का जो वर्क है ना, सीधे ईश्वर को चुनौती देना होता है। जैसे भगवान शब्द का हम लोग जब जिक्र करते हैं, तो भगवान में देखेंगे जो 5 तत्व प्राकृतिक से मिलकर बना है। भगवान में भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर जल, और न में लगा हलंत अग्नि का परिचायक है। जब हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, चाहे वह ग्लोबल वार्मिंग हो, या हम लोग अपना सड़क बनाने के चक्कर में, विकास के दृष्टिकोण को बढ़ाने के चक्कर में पेड़ पौधे काटते हैं, तो प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, तो प्रकृति एडजस्ट करने के लिए हमेशा आपदा लाती है। और आपदा जो आता है, प्रकृति को हम लोग भगवान मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो वर्क करते हैं सीधे भगवान को चुनौती देते हैं। आग जब प्रकांड रूप में रहता है तो हम लोग को भी डर लगता है, लेकिन उससे हम लोग जूझते हैं, लड़ते हैं, और कहीं ना कहीं भगवान को उस समय भी हम लोग स्मरण करते हैं और कहते हैं हे ईश्वर, आपके साथ हम लोग से कुछ गलती ही हुई है, इसके कारण आपका ये विकराल रूप है, लेकिन हम लोग के गलती को माफी करिए। मानव जीवन में जो कुछ गलतियां हो जाती है, इसे माफ करिए। और फिर हम लोग लड़ते हैं और आग को बुझाते हैं, लोगों को जनजीवन को बचाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा जो वर्क है वही पूरा का पूरा वर्क ही प्रेरणा है। फिर कुछ स्वार्थ भी आता है, तो लगता है कि अग्नि दुर्घटना ना हो, तो फिर मन में ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि अगर जो अग्नि दुर्घटना ना हो तो सरकार फिर हमें विभाग के क्यों रखेगी, हमें क्यों रखेगी, बोलेगा जाओ घर, तुमको हम सैलरी बेकार दे रहे हैं। फिर यहाँ पे मेरा स्वार्थ आ जाता है। फिर लगता है नहीं, आग लगना भी जरूरी है, तभी तो मेरा विभाग का महत्व होगा, तभी तो हम यहाँ पे स्टैंड रहेंगे, हमें रोजगार मिलेगा। तो स्वार्थ रहते हुए भी
उसे दरकिनार करके, उसे तटस्थ करके अपने सेवा भाव को, अपने समर्पण को स्वार्थ से ज्यादा ओवरलैप कर देना है और अपने कर्म को कर्तव्यों से हमेशा निर्वहन करना है। शायद यही जीवन का सार है और गीता में भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं। क्योंकि राजा परीक्षित बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत ही धार्मिक आध्यात्मिक राजा थे, फिर भी कलयुग उनके दो जगह, एक मदिरालय में, एक जहाँ पे सोना मिलेगा, स्वर्ण, ऐसा हुआ था कि दो जगह कलयुग प्रवेश कर सकता है। तो उनके सर पे मुकुट था, सोना था, सोना का मुकुट था, तो कलयुग वहां प्रवेश कर गया। जिसके बाद किसी ऋषि के गले में जाकर तप कर रहे थे तो सांप डाल दिए। तो जब राजा परीक्षित में भी स्वार्थ आ सकता है, कलयुग का प्रभाव हो सकता है, तो हम मानव जीवन पे क्यों नहीं। लेकिन इसी में ईश्वर को याद करते हुए, उनके चरणों में अपना वंदन अर्पण करते हुए स्वार्थ को पीछे रखना है और समर्पण के भाव को आगे रखकर अपने कार्य को करते रहना है। जय श्री कृष्ण। क्या बात है आशीष जी, आपने तो एकदम वाह वाह वाह। भैया अभी ऑक्सीजन जो रेलगाड़ी आई थी उस समय भी भैया ने सब जगह कंटेनर में उतारने वाला काम किया था। जी जी, इसका कुछ दिन पहले, लगभग एक सप्ताह पहले गोरखपुर में ऑक्सीजन एक्सप्रेस आई थी। तो नकहा रेलवे स्टेशन पे आई थी। तो ऑक्सीजन को जो ट्रेन में आई थी भैया, उसको यहाँ कंटेनर में जो ये उसमें से इसमें डालते हैं, तो तेजी से डालने पे ऑक्सीजन जाम हो जाता है। तो उसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगती है और उसमें पानी का सप्लाई थोड़ी थोड़ी देर में देना पड़ता है, जिससे वो उसका क्लाउड ना हो, जमे ना। तो उसमें भी हम लोग जा करके वहां पे पानी दिए थे और लगभग दिन भर हम लोग वहां ड्यूटी किया, ऑक्सीजन कंटेनर को उतारा, फिर गीडा मोदी केमिकल्स में उस कंटेनर को हम लोग भेजे थे। लेकिन एक चीज है कि सोशल, अब अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। और सोशल मीडिया हम भी बहुत चलाते हैं और सोशल एक्टिविटी करते हैं तो उसको हम डालते भी हैं। लेकिन एक चीज है, मेरा एक खुद का थ्योरी है, खुद का नियम है कि नौकरी करते हुए जो भी हम सोशल वर्क करते हैं उसको हम सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं। जैसे सैनिटाइजेशन का हो गया, आग बुझाने का हो गया, या फिर ऑक्सीजन प्लांट में जो हम लोग गए, ऑक्सीजन का जो उस ट्रक से इस कंटेनर में डलवाए, हमें लगता है कि सरकार हमें इसके लिए सैलरी दे रही है, 1 तारीख होता है हमारे अकाउंट में सैलरी आ जाती है, तो ये कार्य का हम पैसा ले रहे हैं, इसे हम नहीं डालते हैं। लेकिन अगर हम कोई रक्तदान करते हैं और नौकरी के अलावा कोई और सोशल एक्टिविटी करते हैं तो उसको हम सोशल मीडिया पे डालते हैं। लेकिन नौकरी करते हुए जो चीज वर्क करते हैं उसको हम नहीं डालते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये ईश्वर के साथ चीटिंग होगी। उसका तो हम पैसा ले रहे हैं, पैसा लेना तो समाज सेवा कैसा, ये तो मेरा वर्क है, तो इसको हम नहीं डालते हैं, इसे चीटिंग समझते हैं। बस ये समझिए, आप लोग का दिया हुआ ज्ञान, ये गीता का उपदेश और ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो आपके मुखारबिन से सुनते हैं, उसी का प्रभाव है भैया। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर आशीष जी, और आपके लिए तो हम ऐसे ताली बजाएंगे भैया। सही, इतने अच्छे अच्छे लोग, एक से एक लोग हैं यहाँ पे, सब अपने आप में 5 स्टार, आपको डॉक्टर प्रियंका वर्मा ने 5 स्टार दिया है। तो सब यहाँ एक से एक लोग हैं, सब विभूति हैं, और ऐसे ही नहीं कोई जुड़ा है, अपने कर्म है, अपना भाव है, तभी गीता तक पहुंचे हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण ये बताएंगे भी कि हम लोग मान लेते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, यहाँ तक अगर हम पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से भाव है, कहीं ना कहीं सुंदर भाव है, कुछ है देवत्व गुण, कुछ कहीं है, तभी मन लग रहा है, तभी सुनने की इच्छा हो रही है, तभी हम चीजों से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये प्रेम, ये भक्ति, ये ईश्वर में आस्था, ये विश्वास ऐसा ही बढ़ता रहे और एकदम छलकने लगे, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है। सब लोग का जीवन बहुत सार्थक हो और समाज में अपने आसपास खूब हम पॉजिटिव वाइब्स दे सकें, कुछ अच्छा दे सकें, हंसी का कारण बन सके, खुशी का कारण बन सके, खुद भी आनंद में रहें। हमको हर अच्छे काम के लिए भगवान हम लोगों को निमित्त बनाए, यही एक भावना है। बहुत सुंदर। इसके अलावा अगर कोई बात किसी को कुछ करनी हो। जी जी, हरे कृष्णा पुण्य सर। आशीष भैया का एक और विशेषता ये भी है कि भैया उस गांव से हैं जिस गांव से दशरथ मांझी हैं। अच्छा जी भैया, हम मांझी द माउंटेन मैन, दशरथ मांझी के एक ही ब्लॉक है, हम लोग आस पड़ास ही गांव है, गया जिला में मेरा घर हुआ, बिहार में जी। और जो माओवादियों झारखंड का जिक्र कर रहे थे, नक्सलवाद एनजीओ का, उसको मैंने बहुत करीब से देखा है जी। वो जो फंडिंग आती है और कैसे कैसे पैसे का गमन होता है, और जब जिले में बंदी बुलाई जाती है तो कैसे उस एक विचारधारा के लोग जिले में आतंकित करते हैं, ये पूरा बचपन हम लोग का उसमें बीता है, बहुत करीब से देखे हैं।
जी। और मांझी का वो प्रेम जो अपनी फगुनिया के लिए, हमें लगता है वही सच्चा प्रेम था। आगरा का ताजमहल, भले ही हम कंट्रोवर्शियल बोलने जा रहे हो लेकिन माफी चाहते हुए, वह तो कटे हाथों का निशानी है। सच्चा प्रेम का निशानी तो दशरथ मांझी का वो पहाड़ है, जो प्रेम को झुकने नहीं दिया, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अन्न नहीं थे, पैसे के लिए ललायत थे, समय प्रतिकूल था, लेकिन सारी प्रतिकूलता को हटाते हुए, विपरीत करते हुए अपने कर्म के प्रति लगे रहे। वो बोले थे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शायद वही वही सच्चा प्रेम है, पहाड़ के तोड़ने का जो उनका अचूक निशानी है इस कलयुग में। और एक प्रेम का निशानी वो श्रीलंका जाते हैं जो राम लंका जाते हैं जो बनाए थे पुल, वह भी एक प्रेम की निशानी है। जी। जय श्री कृष्ण। वाह वाह वाह। ये आपकी फेसबुक पे आशीष नंदन सिंह जी के नाम से प्रोफाइल है ना? जी 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 भैया। इसमें प्रवीण श्रीवास्तव, संगम दुबे, संजीव कुमार जी सब हैं। जी 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 जी। मैंने भी आपको निवेदन भेजा है, मित्रता का स्वीकार अरे कीजिएगा। ये मेरा सौभाग्य है भैया, मेरा सौभाग्य है। हरे अभी हम कृष्णा भी पुलिस भेजेंगे। सर, और बोले बिना सबसे रह नहीं पा रही हूँ, मुझे बोलने का मौका चाहिए एक। जी डॉक्टर। एक्चुअली ये और एक ऑसम आइडिया मेरे दिमाग में अभी फिर से आ रहा है। हम अननेसेसरी का टेडेक्स जाते हैं, टेडेक्स जाके हम स्टोरी सुनते हैं, बनी बुनाई स्टोरी, हो सकता है इसमें कुछ ट्रू स्टोरी भी हो, लेकिन असली टेडेक्स की स्टोरी तो आज मैंने सुनी, आंख में आंसू आ गए। तो हम एसी में बैठ के हम डॉक्टर्स या प्रोफेशनल लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन ये तो तपते हैं अग्नि में और लोगों के लिए खरा सोना बनते हैं। तो आशीष जी का नाम ही अपने आप में है, आशीष जी मानव जाति के लिए आशीष है। ऐसे सारे लोग को सैल्यूट। थैंक यू। बहुत आभार मैम। और भैया एक चीज और जिक्र करना चाहूंगा कि कुछ दिन 4-5 महीने पहले की बात है, काली मंदिर के पास एक बेरिंग हाउस में आग लगी थी रात को 12:30 के लगभग। उसमें हम लोग 5 लोग झुलस गए थे, उसमें हम भी थे। मेरा पूरा, अमित भैया जान रहे, मेरा पूरा चेहरा और दोनों हाथ झुलस गया था। लगभग हम लोग 10 से 15 दिन मेडिकल BRD में हम लोग भर्ती रहे थे। 2-3 महीने पहले बैकअप हुए हैं हम लोग। और खैर ईश्वर का, श्री कृष्ण का कृपा था कि हम लोग जान नहीं गई, सिर्फ बच गए, चेहरा और हाथ ही झुलस कर रह गया। वो फोटो देखेंगे तो आज भी आप लोग दर्दनाक था, बिल्कुल कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा, लेकिन आज देखकर पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी आज भी उतना ही ऊर्जा और उतना ही आत्मबल है। आग लगती है भैया तो हम कहेंगे कभी आप लोग फायर स्टेशन गोल घर आइए गणेश होटल के पीछे, 1 मिनट के अंदर हम लोग की गाड़ी निकलती है, 1 मिनट के अंदर। तो ये हम लोग का समझ समर्पण है, और भगवान श्री कृष्ण और ईश्वर के प्रति जो हम लोग को आस्था है, उसी से ये शक्ति आती है भैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक आप सबसे आग्रह यह भी है कि जब भी गया तरफ घूमने का मन हो तो सब लोग का हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है, जरूर आइए गया घूमने। मांझी द माउंटेन मॉन, बोध गया, राजगीर, पूरा मगध साम्राज्य, नालंदा विश्वविद्यालय का जो खंडहर है जहाँ हिंसंग वगैरह पढ़ा था, सारा कुछ मेरे घर के आसपास ही है। पूरा पहाड़ है, हम लोग का गाँव लगे जैसे हिल स्टेशन पे आ गए हैं। क्या गुलाम बना के मानेंगे प्लीज भैया? शेयर योर कांटेक्ट, अपना कांटेक्ट और अपना FB जो लिंक है आप प्लीज शेयर कीजिए। और आप गीता के दृष्टिकोण से बता दें कि रुक्मिणी को जब गंधर्व विवाह कर श्री कृष्ण जी ले गए थे, तो उनके भाई जो रुक्मी जो युद्ध के थे भगवान श्री कृष्ण, तो उसका जो बैटल एरिया है वो मेरा गांव ही है। वहीं पे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मी में लड़ाई हुआ था। रुक्मिणी को जब रथ से लेकर भाग रहे थे, तो मेरा गांव के आसपास ही है। वो एक मंदिर है वहां पे जहाँ पे रुक्मिणी को रथ रोके थे, उसका नाम है, गांव का नाम है कुरकीहार। फिर ककोला जलप्रपात है जहाँ गर्म पानी निकलता है। नवादा में एक है, वहां पर ठंडा पानी निकलता है पूरे वर्ष भर। तो पूरा वो एक रमणीक जगह है मेरा गांव। तो कभी आइए, बिल्कुल सबको अभिनंदन है, गया में सबका स्वागत है। वारिसलीगंज नहीं, वजीरगंज, गया में वजीरगंज प्रखंड है, वजीरगंज प्रखंड है। आशीष जी, आप निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रेरणा तो है ही है, और मेरा भी प्रयास रहेगा जब जब ये भगवत गीता सेशन और मुझे किसी कर्म योगी का उदाहरण देना हो तो मैं आशीष नंदन सिंह जी का नाम जरूर लूं और बताऊं कि कर्म योगी एक कैसा होता है जो अपना सब कर्म कर रहा होता है। और बहुत सुंदर आशीष जी, एक सच्चा कर्म योगी। इसी तरह आप पे भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। बहुत आभार भैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कनक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आशीष जी के लिए उनकी बात सुनते सुनते एक छोटा सा सजेशन दिमाग में आया कि अगर आशीष जी कोई इस टाइप का वर्क करते हैं, जैसे कहीं पे भी आग लगी और वहां पे उन्होंने वर्क किया, उसकी फोटो अगर नहीं डालते हैं फेसबुक पे, तो हम उनको ये तो नहीं प्रेशराइज करते हैं कि वो अपनी ही फोटो डालें, पर अपने टीम की कोई फोटो उसमें जरूर डाला करिए
किसी और के वर्क को सराहते हुए डालिए। उससे क्या है कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें जॉब करने वाले मोस्टली लोगों की मेंटली जाता है, उनके दिमाग में जो रहता है कि एक तारीख को सैलरी उनके अकाउंट में आ जाएगी, वर्क करें या ना करें। अगर इस तरीके से हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हम कहते हैं अगर 60% लोग भी वर्क करने लगे तो आज देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। तो ये एक हमारा छोटा सा सजेशन आपको है कि कुछ इस टाइप के वर्क की फोटो जरूर शेयर किया करिए। आप अपनी नहीं करना चाहते हैं मत करिए, वो बहुत बड़ा इशू नहीं। अपनी भी करेंगे तो भी उसका कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नहीं कि आप बिना कुछ किए खाली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, खाली फोटो शेयर कर रहे हैं। आप बहुत कुछ करके छोटा सा एक मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि और भी लोग उस चीज को देखें, समझें, सीखें और करें। तो ये एक छोटा सा मेरे तरफ से सजेशन है, एक राय है, जैसे भी आपको उचित लगे तो ये आगे से जरूर करने का प्रयत्न करिए। जी जरूर भैया, आगे से सलाह बहुत ही स्वागत योग्य है और आगे से जरूर इसका प्रयोग करेंगे भैया। जय श्री कृष्ण। जी जी जी, जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण। और कोई बात, फिर हम लोग गाने की तरफ बढ़े। तो मेरे ख्याल से हम लोग सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं और फिर कल हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जी श्रेयांश, और श्रेयांश पहले हमने एक सॉन्ग सुना था और ये सॉन्ग है, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो आज हम लोगों ने अभी पॉजिटिव का ही डेफिनेशन सुना है, तो उसी के लिए एक सच्चे दिल से प्रार्थना है भगवान से बहुत कनेक्ट करके कि भगवान हमको ये पॉजिटिविटी देते रहिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता,
कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर कल मुलाकात होगी 6 बजे, और हम लोग 16 चैप्टर को ओवर करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।